नमस्कार दोस्तों आज इस बात की चर्चा की जाएगी क्या कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के बाद जितना देर होगा सीबीटी 2 होने में, क्या रिजल्ट पर उसका इफ़ेक्ट उतना पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, और कब तक सीबीटी 2 आने की संभावना है, एग्ज़ाम डेट आने की संभावना है। इससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस बता दिया जा रहा है। जितने भी रेलवे के कैंडिडेट हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, लोको पायलट का हो, या कोई भी हो, रेलवे से रिलेटेड जितना भी छात्र है उसके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी की बात यह है दोस्तों कि अगर आप रेलवे में ज्वाइनिंग किए और 1 साल के अंतर्गत आप किसी बस, मान लीजिए किसी कारणवश, या आपकी स्टेट लेवल में जॉब हो गई या फिर कोई और जॉब हो गया, एसएससी जॉब हो गया या फिर आप कलेक्टर बन गए, कुछ भी हो ना, अगर 1 साल के अंतर्गत आप उस जॉब से रिजाइन कर रहे हैं दोस्तों, तो वो सीट वैकेंट नहीं जाएगी रेलवे में। वो रेलवे में जो भी वैकेंट सीट रहेगा उसको वैकेंट नहीं माना जाएगा। सो यही बात है कि आप चाहे 1 साल के अंतर्गत किसी भी कारणवश रिजाइन दे दे या फिर आप ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग ही ना करें, या बहुत सारे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं 1 साल में किसी कारणवश अगर मान लीजिए उसकी मृत्यु हुई हो जाती है, किसी कारणवश जो भी कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं और 1 साल के अंतर्गत अगर किसी भी प्रकार से रिजाइन कर रहे हैं या रेलवे को छोड़ रहे हैं, तो उसका जो सीट है ना वैकेंट नहीं माना जाएगा। उसका जो सीट है, जो रेलवे में जो भी छात्र है जो वेटिंग लिस्ट में हो उनको दे दिया जाएगा, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी में वैकेंट हो या फिर एनटीपीसी में वैकेंट हो या फिर जो लोको पायलट का हो गया था उसका वैकेंट हो या आरपीएफ, ये सभी जगह लागू होने वाला है। तो ये सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। ये सभी जगह लागू होगा और अगर आपको मौका मिलेगा तो आप वेटिंग लिस्ट में भी रहेंगे ना दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर 1 साल के अंतर्गत किसी भी कारण से सीट वैकेंट होता है, अगर कोई मान लीजिए बहुत जन है जिसका रेलवे ग्रुप डी में तो होता है, उसके बाद भी वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, उसके बाद मान लीजिए वो एनटीपीसी निकाल रहे हैं या फिर एसएससी वाला जॉब निकाल लेते हैं, तो ऑफिशियल जॉब वो ग्रुप डी छोड़ ही देते हैं। मैक्सिमम छात्र जो उससे हाई लेवल में जॉब निकाल लेते हैं, तो उसका जो वैकेंट सीट आएगा वो खाली नहीं माना जाएगा। और जो भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है, जो सोचते हैं कि अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, उसका किस्मत फट से चेंज हो जाएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, जितना भी कैंडिडेट है कि वेटिंग लिस्ट में बार बार जो है नंबर कम करके बुलाया जा रहा है छात्रों को, वैसे ही अगर आप वेटिंग लिस्ट में भी है ना, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों। हो सकता है कम करके आपको बुला लिया जाए। स्टूडेंट के लिए खुशखबरी की बात है। अब बात करते हैं कि एनटीपीसी का रिजल्ट। रिजल्ट तो जब भी आएगा, रिजल्ट तो आना ही है दोस्तों। और रिजल्ट आने के बाद जो है ना सीबीटी 2 एग्ज़ाम की होने की संभावना कब बनती है, ये तो नोटिफिकेशन के बाद ही बताया जा सकता है। जिस तरह से संभावना प्रीवियस ईयर अगर डाटा देखा जाए, तो जैसे ही सीबीटी 2 का रिजल्ट आया था उसके विदिन 1 मंथ सीबीटी 2 हो गया था। तो इस बार भी ऐसे ही संभावना है, जैसे ही सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही सीबीटी 2 होने की संभावना है। और एग्ज़ाम में देरी से जो बहुत सा कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में देरी होने से क्या सीबीटी 2 की कटअप पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है। सीबीटी 2 पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कटअप हाई जाएगा और मतलब जैसा जाना था वैसा ही जाएगा। और कंपटीशन टफ रहने वाला है सीबीटी 2 में, क्योंकि सीबीटी 2 में जितना भी कैंडिडेट जाएगा दोस्तों, वो कोई फ्रेश कैंडिडेट नहीं है दोस्तों, वो काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं और काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद ही उसको सीबीटी 2 में चांस मिलेगा। अगर आप सीबीटी 2 में पास करना चाहते हैं और आपको लगता है तो मैक्सिमम सेट लगाना ही होगा। और सीबीटी 1 की रिजल्ट की बात करें जैसे, तो दोस्तों अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है। जिस तरह से ये दीपावली हो जाए, छठ पूजा हो जाए, उसके बाद ही सीबीटी 1 का रिजल्ट आने की संभावना है और उसके बाद 1 मंथ बाद ही सीबीटी 2 हो जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि हाँ हम सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर हैं, तो उनको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए और सीबीटी 2 की तैयारी अपने तैयारी की प्रोसेस में जोड़ करना चाहिए। और निश्चिंत ही एक सीट के लिए आपको कमिटमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं सीबीटी 2, तो सीबीटी 2 जो होगी तो वो तो होगी, लेकिन ये ग्रुप डी की संभावना अभी कोई नहीं बताया जा रहा है दोस्तों। जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, लग नहीं रहा है कि ग्रुप डी की अभी कोई संभावना बनेगी। तो जिस तरह से प्रीवियस ईयर का जो एनटीपीसी हुआ था, वैसे ही दिसंबर के लगभग में इसकी कोई संभावना बन सकती है।
अगर उसके बीच CBT 2 स्टार्ट हो गया तो ग्रुप डी में और डिले हो सकती है दोस्तों। सो ये रहा दोस्तों रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। तो आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में जोर शोर से करते रहिए। चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।